अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम आपको नवंबर में होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर आप आसमान को देखने के शौकीन हैं तो आप यकीनन इन इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और स्पेस ऐप्स से ली गई हैं। इन वेबसाइट्स और स्पेस ऐप्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 5 नवंबर को चांद वीनस के करीब से गुजरेगा। 5 नवंबर को चांद की उम्र 4 दिन होगी और ये वीनस से कुछ डिग्री दूर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। 10 नवंबर को चांद एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में सैटर्न के बहुत करीब से गुजरेगा। इस वक्त चांद की उम्र 10 दिन होगी। इस साल चांद पहली बार किसी भी सैयारे के इतना करीब से गुजरता हुआ दिखाई देगा। आसमान को देखने वाले शायकीन के लिए ये इंतहाई शानदार मंजर होगा। दुनिया के कुछ हिस्सों में चांद सैटर्न को आर्जी तौर पर अपने पीछे छुपा लेगा, यानी मुशाहिदा करने वालों को आर्जी तौर पर सैटर्न नजर नहीं आएगा। इस हवाले से यहाँ पर आपको एक नक्शा भी दिखाया जा रहा है। बाकी दुनिया भर से ये दोनों सेलेस्टियल अजसाम एक दूसरे से कुछ ही फासले पर गुजरते दिखाई देंगे। शुमाली टॉरिड्स 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक एक्टिव रहते हैं। ये टॉरिड्स 12 नवंबर को अपने उरूज पर होंगे। इनकी वजह से जमीन पर मेटियोर यानी छोटे छोटे ज़र्रात की बारिश होती है। मेटियोर शावर को उर्दू में शहाब साकिब या शहाबी बारिश कहते हैं। ये वो अमल है जब जमीन की फिजा में छोटे छोटे शहाबिये दाखिल होकर चमकदार रोशनी छोड़ते हैं। इस अमल को रात के वक्त आसमान पर देखा जा सकता है। ये शहाबिये अक्सर जमीन के रास्ते में आने वाले धुएं, गैसों और धातुओं के ज़रात की वजह से रोशन होते हैं। 12 नवंबर को छोटे शहाबियों की इस बारिश को दुनिया के कई मुल्कों में पूरी रात देखा जा सकेगा, मगर मेटियोर शावर आधी रात को अपने उरूज पर होगा। छोटे छोटे शहाबियों की इस बारिश को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होती, इसे आम आंख से देखा जा सकता है। खुशखबरी की बात यह है कि छोटे शहाबियों की इस बारिश को पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। अगर आप आसमान से जमीन की तरफ आती इन रोशनियों को देखने के शौकीन हैं तो जरूरत इस अमर की है कि शहर की रोशनियों से दूर कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां पर मुकम्मल अंधेरा हो। अपनी आंखों को कम से कम 20 मिनटों का वक्त दें ताकि वो अपने आप को अंधेरे में देखने के मुताबिक ढाल सकें। इसके बाद आप कुदरत के इस खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। 15 नवंबर का मुकम्मल चांद इस साल देखा जाने वाला चौथा और आखिरी सुपर मून होगा। इस रात चांद आम रूटीन से हटकर जमीन से 22,000 किलोमीटर या 13,700 मील ज्यादा करीब होगा। यही वजह है कि इस रात चांद आम रातों के मुकाबले में 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। नवंबर के मुकम्मल चांद को बीवर मून भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे डिगिंग मून, फ्रॉस्ट मून, फ्रीजिंग मून, डियर रटिंग मून और व्हाइट फिश मून भी कहा जाता है। 15 नवंबर ही को सैटर्न अपनी वेस्ट वार्ड यानी मगरबी मोशन को खत्म करेगा। इसके बाद सैटर्न अपनी ईस्टर्न वार्ड यानी मशरकी सिमत को की जाने वाली मोशन का आगाज करेगा। इस मोशन को रेट्रोग्रेड मोशन भी कहा जाता है। बहुत से सैयारे सूरज के गिर्द जमीन की हरकत की वजह से इस मोशन में दाखिल होते और निकलते नजर आते हैं। 16 और 17 नवंबर को यूरेनस जमीन के करीब तरीन मगर ऑपोजिशन में मौजूद होगा। ऑपोजिशन इस अमल को कहते हैं जब एक सैयारा जमीन से सूरज की मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है। ऑपोजिशन में यूरेनस सूरज के मुखालिफ जमीन के साथ एक ही लाइन में आ जाता है। यूरेनस सूरज के गरूब होने के दौरान मशरिक से तलू होता हुआ दिखाई देगा। आधी रात के वक्त यूरेनस आसमान पर बुलंद तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। ऑपोजिशन साल का बेहतरीन वक्त होता है जब आप मतलूबा सैयारे को अच्छे से देख सकते हैं और इसकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। चूँकि यूरेनस को आम आंख से देख पाना मुमकिन नहीं, इसलिए अगर आप इसे देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको एक अदद टेलीस्कोप की जरूरत होगी। 16 नवंबर ही को चांद आसमान पर पोजीशन M45 से कुछ ही दूरी पर गुजरता हुआ महसूस होगा। इस पोजीशन को प्लियाडीज क्लस्टर या 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। रात के आसमान में सितारों के इस झुरमुट को सबसे ज्यादा आसानी से पहचाना जा सकता है। इस क्लस्टर की रोशनी की कुल 1.3 मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसे बासानी आम आंख से देखा जा सकता है। टॉरिड्स इसकी तरह लियोनिडस शावर 6 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान एक्टिव होंगे। छोटे शहाबियों की ये बारिश 17 और 18 नवंबर की रात अपने अरूज पर होगी। पाकिस्तान में भी इस मेटियोर शावर को देखा जा सकेगा। छोटे छोटे शहाबियों को देखने का तरीका इससे पहले ही बयान किया जा चुका है। अगर आप इस मंजर को अपने जहन में महफूज करना चाहते हैं तो आप बताए गए तरीके पर अमल करके कुदरत के इस खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये इस महीने का सबसे बेहतरीन मेटियोर शावर होगा। शहाबियों की इस बारिश को आसमान के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। इन शहाबियों को देखने के लिए किसी भी किस्म की टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्हें आम आंख से देखा जा सकेगा। लियोनिडस को इनकी तारीखी मकदार की वजह से जाना जाता है, क्योंकि 1 घंटे के दौरान आप हजारों की तादाद में आसमान पर छोटे छोटे शहाबियों को देख सकते हैं।
20 नवंबर को चांद की उम्र 19 दिन होगी और ये कैंसर नामी कॉन्स्टेलेशन में मरीख से कुछ डिग्री दूर गुजरता हुआ महसूस होगा। चांद और मरीख दोनों रात के कुछ घंटों के लिए तुलू रहेंगे। मरीख के चमकने की शिद्दत -0.27 है। मरीख को बआसानी आम आंख से देखा जा सकता है। मरीख और चांद के नीचे कदरे मध्यम बी हाइव क्लस्टर को भी देखा जा सकता है। 20 नवंबर को मरकरी शाम के आसमान में अपने बुलंद तरीन मुकाम पर होगा। ये सूरज के गरूब होने के बाद मगरबी होराइजन के ऊपर रोशनी के 0.93 मैग्नीट्यूड के साथ चमक रहा होगा। इसी वक्त मरकरी सैयारे को टेलीस्कोप से देखने पर ये आधा दिखाई देगा। 26 नवंबर को चांद जमीन से ज्यादा फासले पर होगा। इसकी वजह से चांद रूटीन से छोटा दिखाई देगा। 27 नवंबर को चांद वर्गो कॉन्स्टेलेशन के सबसे रोशन सितारे स्पाइका के सामने से गुजरेगा। चांद के सितारे को छुपाने के अमल को दुनिया के चंद एक हिस्सों में ही देखा जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि नवंबर के महीने में आप आसमान में किन किन सैयारों को देख सकेंगे। नवंबर के महीने के पहले 25 दिन मरकरी को सूरज गरूब होने के बाद मगरबी होराइजन में देखा जा सकेगा। नवंबर के आखिर में सैयारा मरकरी होराइजन के नीचे डूब जाएगा। यूरेनस को देखने के लिए नवंबर सबसे बेहतरीन महीना है। यूरेनस को आसमान के मगरबी हिस्से में रोशनी के एक टुकड़े की सूरत में देखा जा सकेगा। जैसे जैसे नवंबर अपने इख्तिताम को पहुंचता जाएगा वैसे वैसे ये सैयारा शाम के आसमान में बुलंद होता चला जाएगा। नवंबर के महीने में मरीख आधी रात से पहले आसमान की बुलंदियों पर नमूदार होगा। सैयारा मरीख को आम आंख से देखा जा सकता है। नवंबर के महीने में मरीख की चमक बढ़ जाएगी क्योंकि इस महीने में मरीख जमीन के करीब तरीन मौजूद होगा। नवंबर के महीने में जुपिटर ऑपोजिशन में होगा। ऑपोजिशन में जुपिटर सूरज और जमीन के साथ एक ही लाइन में आ जाएगा। इस माह सैयारा मरीख आधी रात के वक्त मशरिकी आसमान में मौजूद होगा। मगरिब में सूरज के गरूब होने के बाद वीनस के बाद जुपिटर सबसे रोशन नजर आएगा। सैटर्न हाल ही में ऑपोजिशन से निकला है और इसे आसमान में सूरज गरूब होने के बाद आसानी से देखा जा सकता है। इस सैयारे को रात भर देखा जा सकता है। नवंबर में यूरेनस ऑपोजिशन से गुजर रहा होगा। इसे टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकेगा। नेपच्यून की ऑपोजिशन भी हाल ही में खत्म हुई है। सूरज गरूब होने के बाद नेपच्यून आसमान में खासी बुलंदी पर मौजूद होता है। यूरेनस की तरह नेपच्यून को देखने के लिए भी हमें टेलीस्कोप दरकार होगी क्योंकि इसे आम आंख से देख पाना मुमकिन नहीं। यकीनन नवंबर की रातें आपके लिए कुदरत के हसीन नजारों को देखने का शानदार मौका फराहम कर रही हैं। इन जादुई लम्हात को महज एक नजारा न समझें बल्कि इनमें छुपे राजों को अपने जहन और दिल में महफूज कर लें। इन इवेंट्स में छुपी हर चमक, हर हरकत एक कहानी सुना रही है। आसमान की वसी कायनात और इसके राजों को आपके सामने खोल कर रख रही है। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आसमान आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो यकीनन ये वो लम्हा है जब आप कुदरत की सरगोशियों को सुन सकते हैं। आप किस आसमानी मंजर के मुंतजिर हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।